कैसे हैं दोस्तों। हमारी पृथ्वी विभिन्न प्रकार के रहस्यों से भरी पड़ी है। हमें पृथ्वी पर महासागरों से लेकर अनेक पहाड़ियों तक, रेगिस्तान से लेकर जंगलों तक, हमें पृथ्वी पर ऐसी अद्भुत चीजें हैं जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। हमें पृथ्वी पर बहुत सारे जंगल हैं। इन जंगलों में बहुत प्रकार के पशु पक्षी और जानवर पाए जाते हैं। इन जानवरों में बहुत प्रकार के खतरनाक जानवर भी शामिल होते हैं। इनमें जंगली शेर, पैंथर, लकड़बग्घा और अन्य जानवर भी शामिल होते हैं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा भी जानवर है जो कि कुत्ते की प्रजाति में आता है। तो दोस्तों, भेड़िया, जिसे ग्रे वॉल्फ के नाम से जाना जाता है, भेड़िया मांसाहारी कुत्तों की प्रजाति का एक सबसे बड़ा सदस्य माना जाता है। भेड़िया मुख्य रूप से मांसाहारी होते हैं और यह जंगली खुर वाले स्तनधारियों के साथ साथ छोटे छोटे जानवरों का मांस और कचरे को खाते हैं। 2003 में विश्व स्तर पर जंगली भेड़ियों की आबादी लगभग 3 लाख होने का अनुमान लगाया गया था। भेड़िया यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। मनुष्यों ने भेड़ियों के हमलों के डर के कारण जानबूझकर भेड़ियों पर किए गए अत्याचारों से भेड़ियों की संख्या लगभग 1/3 कम हो गई है। भेड़िया पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, ब्रिटिश द्वीपों और जापान में अपनी अधिकांश संख्या से विलुप्त हो गए हैं। आज के समय में भेड़िया अधिकतर जंगल और दूर दराज के इलाकों में पाए जाते हैं। भेड़िया जंगलों, झाड़ियों, आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश, घास के मैदानों, रेगिस्तानों और पहाड़ियों पर चट्टानी चोटियों में रहते हैं। सभी जंगली जीवों की तरह यह अपने झुंड में शिकार करते हैं। यह भेड़िया अक्सर खुर वाले जीवों को खाना पसंद करते हैं। भेड़िया बड़े शिकारियों के कमजोर शिकार को उनका शिकार करने में माहिर होते हैं। लगभग 15 भेड़ियों का एक झुंड बड़े हिरण को, जिसे बारहसिंगा कहते हैं, वह उसे गिराने में सक्षम होते हैं। पूरे यूरेशिया में भेड़िया लाल हिरन, रो हिरन, जंगली सूअर का शिकार करते हैं। यह भेड़िया अपना भोजन कुछ घंटों में पचा सकते हैं। एक दिन में यह कई बार खा सकते हैं। जब इन भेड़ियों को खाना उपलब्ध नहीं होता है तो यह अपने शिकार में छिपकलियां, सांपों, मेंढकों और बड़े कीड़ों को अपना शिकार बना लेते हैं। यह भेड़िया पौधों की सामग्री को भी खा लेते हैं। यूरोप में ये नाशपाती, अंजीर, खरबूजे और कई प्रकार के जो फल फ्रूट होते हैं, यह उन्हें खाते हैं। कठोर सर्दियों के दौरान ये भेड़िए नर बच्चड़ का सहारा लेते हैं। जब कोई झुंड कमजोर या घायल होता है तो वह उस पर हमला कर देते हैं और उसके मृत शरीर को यह खा सकते हैं। भेड़िया एक सामाजिक प्राणी माना जाता है। पूरे यूरेशिया में औसतन इनके झुंड में 8 भेड़िए होते हैं। इनके झुंडों में नर और मादा और उनके बच्चे शामिल होते हैं। जब इनके झुंड में से कोई सदस्य मर जाता है तो यह तनाव की स्थिति में आ जाती है। जब मादा भेड़िए के बच्चे पैदा होते हैं तो शिकार की अधिकता के दौरान अलग अलग भेड़ियों के झुंड एक साथ जुड़ सकते हैं। यह भेड़िया रात्रिचर होते हैं। इनका झुंड शाम के धुंधले होने पर शिकार करना शुरू कर देता है और वह पूरी रात तक शिकार करते रहता है। गर्मियों के दौरान भेड़िए आमतौर पर व्यक्तिगत तरीके से शिकार करते हैं और अपने शिकार पर घात लगाकर हमला करते हैं और शायद ही कभी उसका पीछा करते हैं। भेड़िए बड़े शिकार को घायल करके उसका खून निकालने पर उसे कमजोर होने तक उसका इंतजार करते हैं। जब तक वह घायल होता है तब तक वह आराम करते रहते हैं। इस कारण से खुद को चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। भेड़िया ना ज्यादा बड़े न ज्यादा छोटे शिकारियों पर हमला करते हैं। जैसे हिरण और भेड़ इनके गले की धमनियां काट देते हैं, जिससे जानवर कुछ सेकंड में या मिनट भर के अंदर मर जाता है। यह भेड़िए
एक बार में अपने शरीर का 15 से 19% अधिक खा सकते हैं। बात करें कनाडा की, कनाडा शहर में 50,000 से 60,000 भेड़ियों अपनी ऐतिहासिक सीमा के 80% क्षेत्र में रहते हैं, जिससे कनाडा शहर इस प्रजाति के लिए एक महत्वपूर्ण जगह बनी हुई है, जिसे भेड़ियों का गढ़ कहा जाता है। कनाडा के कानून के तहत प्रथम राष्ट्र के कनाडाई लोग बिना किसी प्रतिबंध के भेड़ियों का शिकार कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे को शिकार करने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, प्रतिवर्ष लगभग कनाडा में 1200 से अधिक भेड़ियों की कटाई की जाती है। यूरोप में भेड़ियों पर सदियों से अत्याचार किया जा रहा है। भेड़ियों का शिकार ना होने की वजह से रूस में भेड़ियों की आबादी बढ़ गई है। इसलिए रूसी सरकार ने भेड़ियों को मारने के लिए लोगों को इनाम देना शुरू कर दिया है। वहीं मध्य पूर्व में केवल इजराइल में भेड़ियों को स्पष्ट रूप से कानूनी सुरक्षा दी जाती है। इजराइल ने 1954 से अपने भेड़ियों की रक्षा की है। यह भेड़िए अपने पूरे इतिहास में लोगों की पुरानी कथाओं और ब्रह्मांड विज्ञान में एक सामान्य रूप से जगह बनाए हुए हैं। प्राचीन यूनानियों ने भेड़ियों को प्रकाश का देवता कहा है। प्राचीन रोमन लोग युद्ध और कृषि के लिए भेड़ियों को देवता मंगल से जोड़ते हैं। हिंदू और बौद्ध धर्म, इन दोनों धर्मों में भेड़िया सुरक्षा का देवता सवार माना जाता है। वैदिक हिंदू धर्म में भेड़िया रात का प्रतीक माना जाता है। शिकारी भेड़ियों के हमले अधिकांश 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं। इनके हमलों में पीड़ित महिलाएं भी शामिल होती हैं। भारतीय भेड़ियों का इतिहास बच्चों को शिकार के लिए जाना जाता है। कजाकिस्तान और मंगोलिया में पारंपरिक रूप से ईगल और बड़ी बाज का उपयोग करके भेड़ियों का शिकार किया जाता है। पागल भेड़िए का काटना पागल कुत्ते से 15 गुना अधिक खतरनाक होता है। तो दोस्तों, बहुत जगहों पर भेड़ियों पर अत्याचार किया जाता है, तो बहुत सी जगहों पर भेड़ियों को सुरक्षा दी जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।